नमस्कार साथियों। एसपी बख्शी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये कौन सा टॉपिक है तो डिनोटिंग पर्सन, यानी कि वो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं जो पर्सन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाके वो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये और सोशल मीडिया है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लर्न टी लाइफ सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी 20-20 का 3 लेक्चर बन गया, तो 60 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 61 नंबर है पर्सन, जो डिनोटिंग पर्सन का है। तो 61 नंबर क्या है? मीजोलॉजिस्ट। क्या? मीजोलॉजिस्ट। अगर मीजोलॉजिस्ट की बात करें तो मीजो मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना। ठीक है, मीजो एक रूट वर्ड है जिसमें लग जाता है, अगर किसी वर्ड में लग जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे नफरत का बात हो रहा है, किसी चीज़ से घृणा, नफरत का बात हो रहा है। तो लॉजिस्ट का अगर देखिए 2 वर्ड से ये बना है, पहला तो लॉजिस्ट और दूसरा मीजो। तो अगर दोनों को अलग करें तो मीजो मतलब हेट हो जाएगा और लॉजिस्ट मतलब नॉलेज हो जाएगा। तो ऐसा पर्सन जो नॉलेज से हेट कर रहा हो, ठीक है, यानी कि जिसको ज्ञान से नफरत हो, तो उस इंसान के लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होगा कि मीजोलॉजिस्ट, यानी कि जो ज्ञान से नफरत करता हो। क्या करता हो? जो ज्ञान से नफरत करता हो। नेक्स्ट है नेम सेक। अगर नेम सेक की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, यानी कि एक व्यक्ति जिसका नाम दूसरे के समान है। जैसे होता है ना कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक ही नाम का दो बच्चा हो गया, जैसे 2 राहुल, तो एक बड़ा राहुल, एक छोटा राहुल, या फिर राहुल 1, राहुल 2। इस तरह क्या होता है? नेम सेक मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके मतलब दूसरे का समान नाम हो, तो उसको नेम सेक बोलेंगे। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट। क्या है? नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मीनिंग होता है लोअर ऑफ सेल्फ, यानी कि स्वयं का प्रेमी, जो अपने आप से मतलब प्रेम करता हो, उसको दूसरे किसी से मतलब नहीं है, वो बाकी दुनिया उसके लिए मोह माया है, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, तो उसको क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नार्सिसिस्ट बोलेंगे, यानी कि लवर ऑफ सेल्फ, यानी कि स्वयं का प्रेमी, उसको बस अपने आप से प्यार है, बाकी दुनिया भाड़ में। नेक्स्ट है नोवाइस। नोवाइस की बात करें तो इसका मीनिंग होगा वन हु इज़ इन एक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, यानी कि नोवाइस मतलब क्या होता है? जो मतलब किसी चीज़ का उसको अनुभव नहीं हो, अनुभवहीन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो अनुभवहीन हो, नया हो। जैसे किसी काम में अगर आप जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या बोला जाएगा? नोवाइस बोला जाएगा, यानी कि जो किसी भी चीज़ में अनुभवहीन हो, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, इन एक्सपीरियंस पर्सन, उसको क्या बोलेंगे? नोवाइस बोलेंगे। इसका एक और सिनोनिम्स होता है जिसको टाइरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइरो। तो टाइरो वर्ड भी उसके लिए यूज कर सकते हैं नोवाइस के लिए, यानी कि इन एक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट है नुमिस्मेटिस्ट। क्या है? नुमिस्मेटिस्ट। नुमिस्मेटिस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी जो सिक्के जमा करता हो, यानी कि जो सिक्के को क्या करता हो? कलेक्ट करता हो, जमा करता हो, उसको नुमिस्मेटिस्ट बोलेंगे। यानी कि ये काम हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, गुल्लक में क्या करते थे? एक एक का, दो दो का सिक्का जमा करते थे। तो यानी कि जो जिसका बस यही काम हो, जो कॉइन्स को क्या करता हो? कलेक्ट करता है, उसको नुमिस्मेटिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ओमनीवरस। तो ओमनी मतलब क्या होता है? ऑल, और वोरस मतलब क्या होता है? उसको भक्षण करने वाला, यानी कि जो सब चीज़ का भक्षण करता हो, सब चीज़ खाता हो, उसको क्या बोलेंगे? ओमनी वोरस। तो यहाँ पे देखिए ओमनी एक रूट वर्ड है, तो आपको ये याद रखना है कि ओमनी मतलब ऑल होता है। अगर कहीं भी ओमनी वर्ड दिखे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि वो क्या है? ऑल है। उसका मीनिंग क्या है? ऑल, यानी कि पूरा। जैसे ओमनी प्रेजेंट हो गया, यानी कि जो सब जगह प्रेजेंट हो, ठीक है, सब जगह उपस्थित हो। ओमनीपोटेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का ओमनी मतलब क्या आ जाएगा कि ऑल होता है, और वोरस मतलब भक्षण करने वाला, जो सब चीज़ का भक्षण कर रहा है उसको ओमनी वोरस बोलेंगे। यानी कि वन हु इट्स एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ खाता हो। क्या करता हो? जो सब कुछ खाता हो, चाहे इधर वो मतलब साग सब्जी या फिर मीट मछली सब कुछ खाता हो, उसको ओमनी वोरस बोलेंगे। तो आप ओमनीवोरस हैं, हार्बीवोरस हैं या कार्निवोरस हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे ओमनीवोरस या फिर हार्बीवोरस है। तो नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि एक व्यक्ति जो चीज़ें को उज्जवल पक्ष को देखता हो, यानी कि ऑप्टिमिस्ट उसको बोलते हैं, यानी कि जो मतलब पॉजिटिव चीज़ की तरफ उसका फोकस हो। ठीक है, मान लीजिए हर सिक्के का 2 पहलू होता है, तो हर बात का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होगा ही होगा। तो ऑप्टिमिस्ट उसको बोलते हैं जो बस पॉजिटिव साइड को देखता हो। ठीक है, यानी कि जो क्या करता हो कि जो ब्राइट साइड हो उसके तरफ से हो, तो उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स। ऑर्फन मतलब अनाथ होता है। क्या होता है? अनाथ, यानी कि जिसने अपने माता पिता को खो दिया उसको अनाथ बोलते हैं, यानी कि ऑर्फन बोलते हैं। बाई एक्सीडेंट या किसी भी रीजन हो सकता है, कोई भी जिसकी वजह से कोई पर्सन क्या कर रहा है? अपने माता पिता को खो दिया और लॉस्ट
उसको ऑर्फन बोलेंगे। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। देखिए फाइल मतलब क्या होता है, लव। अगर फाइल वर्ड आपको कहीं दिखे तो इसका मीनिंग क्या होता है, लव होता है, यानी कि प्रेम। देखिए यहाँ फिलेन, देखिए एंथ्रो मतलब क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है, यानी कि मैनकाइंड होता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट किसको बोलेंगे कि वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड से प्रेम करता हो, जो इंसानियत से प्यार करता है, उसको क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। तो ये ऑलरेडी इस तरह का शायद हम कर चुके हैं कवर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कोई नहीं, फिर से कवर कर लीजिए। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या आ गया, वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो इंसानियत से प्यार करता हो। नेक्स्ट है फाइलोगाइनिस्ट। फाइलोगाइनिस्ट, देखिए गाइनिस्ट अगर आपको दिखे जहाँ भी, तो गाइनिस्ट से रिलेटेड होता है, वुमेन से रिलेटेड होता है। जैसे गायनिकोलॉजिस्ट आप सुने होंगे, यानी कि जो फीमेल डॉक्टर होती है, जो फीमेल का डॉक्टर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो फीमेल स्पेशलिस्ट होते हैं। तो फाइलो मतलब क्या होगा कि लव होगा, और गायनिस्ट मतलब कि वुमेन, यानी कि वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि जिसको क्या हो, जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो, यानी कि जो महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फाइलोगैनिस्ट बोलेंगे। यानी कि उनको क्या है, महिलाओं से ज़्यादा लगाव है, महिलाओं से प्रेम है, तो उनको फाइलोगैनिस्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पोलीग्लॉट। पोलीग्लॉट का अगर मीनिंग की बात करो तो इसका हो जाएगा वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। देखिए पोली मतलब क्या होता है, मैनी। जैसे पोलिनोमियल पढ़े होंगे तो बहुपद, पोलिनोमियल मतलब क्या हो जाता था, बहुपद होता था। तो पोली मतलब होता है बहु, यानी कि बहुत सारा, और ग्लॉट मतलब लैंग्वेज होता है, ठीक है, यानी कि भाषा। तो जो बहुत सारा भाषा बोलता है उसको क्या बोलेंगे, पोलीग्लॉट बोलेंगे, यानी कि वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। जो बहुत सारा भाषा बोलता है उसको क्या बोलेंगे, अनेक भाषाएं बोलता है उसको क्या बोलेंगे, पोलीग्लॉट बोलेंगे। उसको लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हैं, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, तो लिंग्विस्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंग्विस्टिक भी उसके लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मीनिंग होता है वन हु हेट्स वार लव्स पीस, यानी कि जो वार को क्या करता हो, हेट करता हो, यानी कि जिसको युद्ध से क्या हो, घृणा हो, नफरत हो, और उसे किससे प्रेम हो, तो शांति से प्रेम हो। जैसे कि एकदम साधारण सा एग्जाम्पल है, गांधी जी जो बापू थे, राष्ट्रपिता भारत के, उनको किसी से प्रेम था, अहिंसा से, यानी कि वो मार झगड़ा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अहिंसा के दम पे देश को आज़ादी मिले, और वैसा हुआ, उन्होंने वैसा कर दिखाया। तो पेसिफिस्ट का मीनिंग क्या होता है, वन हु हेट्स वार एंड लव पीस, यानी कि जिनको क्या होता है, वार से घृणा होता है, नफरत होता है, और उसे शांति प्रिय है, उनको पेसिफिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट। देखिए थोड़ा देर पहले हम लोग एक जस्ट इसका एंटोनिम्स किए थे, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का जस्ट ये क्या है, एंटोनिम्स है, यानी कि पेसिमिस्ट। तो इसका मीनिंग होता है वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी कि बताया था कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव मतलब, तो जैसे कि कोई भी रीजन, कोई भी बात है या कोई भी मैटर है, तो उसका दो चीज़ होता है, तो प्लस एक माइनस। तो पॉजिटिव साइड जो देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, और जो डार्क साइड देखता है यानी कि निगेटिव साइड देखता है उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट मतलब वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन के अंधेरे पक्ष को देखता है उसको क्या बोलेंगे, पेसिमिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है फिलेंडरर। फिलेंडरर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु एम्यूजेज वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी कि जो प्यार करके अपना मनोरंजन करता हो, ठीक है, जो क्या करता हो, प्यार करके अपना मनोरंजन कर रहा। तो फाइल, देखिए फाइल वर्ड यहाँ पे आ गया ना, फाइल। तो बताया था कि फाइल क्या है, लव से रिलेटेड है, यानी कि ये रूट वर्ड है लव का। तो फाइल मतलब फिलेंडरर हो गया, यानी कि वन हु एम्यूजेज वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी कि जो प्यार करके अपना मनोरंजन करता है। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि जो कला और साहित्य की परवाह नहीं करता उसको फिलिस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलिस्टाइन, यानी कि जिसे आर्ट एंड लिटरेचर से कोई मतलब नहीं है, बस उससे अपने आप से मतलब है, तो फिलिस्टाइन बोलते हैं। उसको इस चीज़ का कोई केयर नहीं है, ठीक है, किसका, तो आर्ट एंड कल्चर का, उसको फिलिस्टाइन बोलेंगे। नेक्स्ट है पोस्टह्यूमस। पोस्टह्यूमस की बात करें तो ये आप वर्ड तब सुने होंगे जब कोई जवान हमारे देश का, यानी कि आर्मी का, सेना का, यानी कि कोई भी हो, आर्मी एयरफोर्स नेवी, उसका सेना अगर शहीद हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, जो प्राइज़ दिया जाता है, यानी कि जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो अगर उसका देहांत होने के बाद अगर दिया जाता है तो उसको पोस्टह्यूमस बोलते हैं। तो इसका ये मीनिंग हो, तीन मीनिंग हो जाएगा। एक तो ये कि ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी कि ऐसा बच्चा जिसका जन्म कब हो रहा हो, तो उसके पिता के मरने के बाद हो रहा हो, यानी कि पिता का देहांत के बाद हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टह्यूमस बोल सकते हैं। या फिर एक ऐसा बुक जिसको कब पब्लिश किया जा रहा है, जब उसके ऑथर की मृत्यु हो जा रही है, ठीक है, यानी कि कोई एक ऑथर है जो एक बुक लिखा है, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उस बुक को अगर पब्लिश किया गया तो उसके लिए क्या बोलेंगे, पोस्टह्यूमस बोलेंगे। या फिर ऐसा अवार्ड जो मतलब पेरेंट्स द्वारा या किसी और द्वारा रिसीव किया जाता है किसी सैनिक के शहीद हो जाने के बाद से, तो उसके लिए पोस्टह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मरणोपरांत। क्या होता है, मरणोपरांत।
तो इसका 3 मीनिंग हो जाएगा, बस एक ही मीनिंग यहाँ पे हम बताए हैं, तो बाकी ये और मीनिंग भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट। क्या है फिलाटेलिस्ट? फिलाटेलिस्ट का मीनिंग होता है वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स को इकट्ठा करता है। स्टाम्प्स मतलब क्या होता है? टिकट। जो स्टाम्प देखे होंगे, स्टाम्प पेपर वगैरह पोस्ट ऑफिस में होता है, अगर नहीं देखे होंगे तो कभी जाइएगा पोस्ट ऑफिस, बोलिएगा स्टाम्प्स कैसा होता है दिखाने के लिए, दिखा देंगे वहाँ पे जो काम करते हैं उनसे बोलिएगा। तो फिलाटेलिस्ट क्या होता है कि वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, यानी कि जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, यानी कि जो टिकट को, डाक टिकट का जो कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु गोज ऑन फुट। पेड यानी कि पैडल से याद रख सकते हैं, पैदल, जो हम लोग जो यानी कि जो पैदल चलता है उसको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, यानी कि वन हु गोज ऑन फुट, यानी जो पैदल चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। और याद कैसे रखना है? तो पैदल से याद रख सकते हैं, पेड पैडल, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु लिव्स इन सेक्लूजन। क्या? वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, यानी कि जो एकांत में रहता हो, यानी कि जिसे एकांत पसंद हो, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस उसे शांति और एकांत पसंद हो, तो उसको रिक्ल्यूज बोलेंगे। वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, यानी कि जो एकांत में रहता हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है सेडिस्ट। सेडिस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर, यानी कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरे को तबाह करके, दूसरे को परेशान करके उन्हें मजा आता है, ठीक है। तो उनके लिए ये वर्ड है सेडिस्ट, यानी कि ए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरे को दुख पहुंचा के उन्हें शांति, सुख शांति मिलती है, ठीक है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो दूसरे को तंग ना करे, दूसरे को परेशान ना करे, ठीक है, तब तक उनको उनका जो खाना होता है वो नहीं पचता है, तो उनको सेडिस्ट बोलेंगे। यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों को दुख देकर सुख की अनुभूति, मतलब उनको सुख महसूस होता है, ठीक है, तो उनको सेडिस्ट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।